बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया था, आखिर बीमार हुए, मर्ज़ अलमौत में गिरफ़्तार हुए। इनको और तो कुछ नहीं कोई फ़िक्र थी तो ये कि इनके पांचों बेटों की आपस में नहीं बनती थी। गाड़ी क्या पतली भी नहीं छनती थी। लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पे इत्तेफाक ना होता था। हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने उन पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खूबी को वाज़े करने के लिए एक तरकीब सोची। इनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं कोई दम का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने कहा, बड़े मियाँ का दिमाग ख़राब हो रहा है। लकड़ियाँ नहीं, शायद ककड़ियाँ कह रहे हैं, ककड़ियाँ खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं, कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियाँ मंगवाते होंगे। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाऊं? पांचवे ने कहा, नहीं, उबलते लाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने करकराती हुई आवाज़ में, अरे नालायकों, जो मैं कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियाँ लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमा जंगलात वाले लकड़ी काटने कहाँ देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आपे में नहीं बाबूजी, बग रहे हैं जिन्हें जिन्हें क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात तो अपनी समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश की है, इसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवे ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, टाल पर लकड़ियाँ लाता हूँ। चुनाचा वो टाल पर गया। टाल वाले से कहा, जनाब ज़रा 5 लकड़ियाँ तो देना, अच्छी मजबूत हो। टाल वाले ने लकड़ियाँ दी, हर एक खासी मोटी मजबूत। बाप ने देखा तो इसका दिल बैठ गया। ये बताना भी खिलाफ मुसल्लत था कि लकड़ियाँ क्यों मंगवाई हुई हैं और इससे क्या इखलाकी नतीजा निकलना मकसूद है। आखिर बेटों से कहा, अब इन लकड़ियों का घट्टल बांध दो। अब बेटों में फिर गुफ्ता गुमती छिड़ गई। गुट्टा वो क्यों, अब रस्सी कहाँ से लाएं? भाई बहुत तंग किया है इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अपने पजामे में से ज़ारबन निकाला और गट्टा बांध लिया। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्टे को तोड़ दो। बेटों ने कहा, लो भाई, ये भी अच्छी रही, कैसे तोड़ें? कुल्हाड़ी कहाँ से लाएं? बाप ने कहा, कुल्हाड़ी से नहीं, हाथों से तोड़ दो। हकीम वाले मिर्ग मुफाजात। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने। लकड़ियों का ये बल बाका ना हुआ। सब ने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटती ये लकड़ियों का गट्टा। बाप ने कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जल कर कहा, रस्सियाँ कहाँ है, मेरा ज़ारबंद कहाँ है? अगर आपको खोलना ही था तो गट्टा बंधवाया ही क्यों था? लाओ भाई, कोई पेंसिल देना, ज़ारबंद डाल लूँ पजामे में। बाप ने बुजुर्गाना शफ़क़त से इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा आप इन लकड़ियों को तोड़ दो, एक एक करके तोड़ दो। लकड़ियाँ चूँकि मोटी मोटी और मजबूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। इसने एक लकड़ी पर घंटों का जोर डाला और बड़ी तक की आवाज़ आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोल दी। ये देखते कि बड़े बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सलामत पड़ी है। आवाज़ बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक लड़के ने कहा, ये बुढ़ा बहुत जाहिल है। दूसरे ने आवाज़ दी, ज़िद्दी। तीसरे ने कहा, खुसट संगी अकल से पैदल घाट घा मड़। चौथे ने कहा, सारे बुढ़े ऐसे ही होते हैं, कमबख्त मरते भी नहीं। बुढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि बेटों में कम से कम एक बार पर इत्तेफाक तो राय हुआ। इसके बाद आंखें बंद की और नहायत सुकून से जान दे दी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके साथ ऐसी दिलचस्प कहानियाँ शेयर कर सकूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।